महाराज, ये चारों आश्रमों के धर्म बताए हैं और इनमें सबसे ज्यादा जो विशेष है वो है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति के बहुत ज्यादा कर्तव्य हैं। ब्रह्मचर्य अवस्था में तो 7 वर्ष की अवस्था में गुरुजी के यहाँ पढ़ने जाओ और 25 वर्ष की अवस्था तक ऐसा ज्ञान प्राप्त करो जो ज्ञान आपको जीवन में उन्नति दे, जिस ज्ञान के द्वारा आप जीवन में सबको सुख दे सको, सबकी सहायता कर सको। तो ब्रह्मचर्य अवस्था में जीव को अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छा अध्ययन करना चाहिए। 25 वर्ष के बाद जब विवाह हो जाए, गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश कर जाओ, तो फिर गृहस्थ आश्रम में जिम्मेवारी बहुत है, कर्तव्य बहुत है। विवाह होने के बाद उसकी बहुत ड्यूटियां बढ़ जाती हैं, सभी जिम्मेवारी आ जाती है। माता पिता की सेवा करे, समाज की सेवा करे, समय समय पर धर्म के भी धर्मोचित पालन करे, परिवार में रिश्तेदारी में जहाँ जिस प्रकार से व्यवहार करना है उन व्यवहारों को निभाए। फिर जब पुत्र हो जाए, पुत्रों को पालन पोषण करे, घर में अतिथि आए उनका स्वागत करे, गुरु हैं संत हैं उनका। गृहस्थ मार्ग में जीव को ब्रह्मचारी का भी पालन करना पड़ता है, पढ़ने वालों का, और जो रिटायर हो गए हैं, वानप्रस्थी हो गए हैं, जिन्होंने नौकरी व्यापार खेती छोड़ दी है, उनकी भी व्यवस्था देखनी पड़ती है। और जो संत महात्मा सन्यासी हो गए उनके लिए भी कुछ निकालना पड़ता है, उनकी भी सेवा करनी। तो गृहस्थ मार्ग के विशेष कर्तव्य, और गृहस्थ जीवन जब कर्तव्य पूर्ण हो जाए, बेटा सब संभालने के योग्य हो जाए, तो फिर क्या करना चाहिए? बोले वानप्रस्थ आश्रम में चलो जाना चाहिए। वानप्रस्थी क्या? बोले घर में रहो लेकिन घर से कोई मतलब नहीं, बेटा को संभाला दो, सब लो भैया संभालो। कोई विशेष बात है हमसे पूछोगे तो 10 बार पूछोगे तो 1 बार बताएंगे। घर में रहते हुए महात्मा बनने की कोशिश, ये वानप्रस्थ अवस्था है। और वानप्रस्थ अवस्था जब परिपूर्ण हो जाए, अलग रहने की आदत पड़ जाए, सबके बीच में रह के भी अलग रहने का जब अभ्यास हो जाए, तो फिर अपना थैला उठाओ और चल दो संन्यास लेके तीर्थ यात्रा। आज वृंदावन, कल हरिद्वार, फिर काशी, फिर श्रीरंगम, फिर जगन्नाथ, फिर द्वारका, फिर भ्रमण करो। अगर नहीं जा सकते हो तो गांव के बाहर बगीचे में झोपड़ी बना के वहां रहने लगो। और इतना भी नहीं कर सकते तो घर में ही एक अलग कोने में एक कमरे में अपने को सन्यासी मान कर रहने लगो। अगर वस्त्र संन्यास्त पहन सको तो बहुत बढ़िया, और नहीं कम से कम मन तो सन्यासी बना लो। जैसे गोपियों ने अपने मन को श्री कृष्ण के रंग में रंग लियो हो। तो यह प्रकार से ये सब आश्रम बताए हैं, इन सब कथाओं को सुनायो है। नारद जी कह रहे हैं देखो, ये आध्यात्म विज्ञान में संयम को विशेष महत्व है। अगर जीव संयम को नहीं रखेगा तो मर्यादा तोड़ देता है, और जब मर्यादा तोड़ देगा तो मनुष्य होते हुए पशुवत हो जाएगा। जहां आपको जिस समय जो काम करना चाहिए वहां आप वही काम करिए, तब तो ठीक है। नारद जी अपनी एक कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 जन्म पहले महाराज युधिष्ठिर, मैं उपवरहण नाम को गंधर्व हो, बड़ा सुंदर था, मैं बहुत सुरीला मेरा कंठ था, बहुत बढ़िया गाता था। एक बार विश्व सृष्टाओं ने, जो ब्रह्मा जी से ऊपर का पद है, जो ये निर्धारित करते हैं किस ब्रह्मांड में किसको ब्रह्मा बना के भेजा जाए, किस ब्रह्मांड की आयु पूर्ण हो रही है, कौन ब्रह्मा जी रिटायर होंगे, अब नए ब्रह्मा कौन बनेंगे। ब्रह्माओं से ऊपर के अधिकारी हैं, ये ब्रह्मांड से ऊपर की बात है। विश्व सृष्टाओं ने एक बार महाराज अपने घर में रात्रि जागरण को आयोजन किया, भगवान विष्णु का भजन कीर्तन होगा। तो उपहरण कह रहा है हमको बुलाया, मैं अपनी स्त्रियों के संग गए रात में कीर्तन करने के लिए, और मैंने वहां जाके भजन गाने की जगह ग्राम्य गीत गा दिए। ग्राम्य गीत, फिल्मी गीत, चित्रहार। जैसे ही वहां कीर्तन की जगह, भजन की जगह मैंने ग्राम्य गीत गाए अपनी स्त्रियों के संग, विश्व सृष्टाओं को गुस्सा आ गई। क्यों रे,
हमने भजन के लिए बुलाया और तुम लोग ग्राम्य गीत गा रहे हो, जाओ तुम्हारा पतन हो जाए। उन विश्व सृष्टाओं के श्राप के कारण और गंधर्व योनि से मुझको भीलों के यहाँ जन्म लेना पड़ा। वहाँ मेरी मैया वेदपाठी ब्राह्मणों के यहाँ रहती थी। माँ ने मुझे संतों की सेवा में लगाया, संतों ने मुझे मंत्र दे दिया, मंत्र को जाप करके इस जन्म में मैं नारद बन के आया हूँ। इसलिए राजा तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो तुमको भगवान या रूप में प्राप्त हुए हैं, तुम्हारे भाई के रूप में प्राप्त हुए हैं। नारद जी की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और महाराज श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद पूर्ण भयो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।